क्वेश्चन नंबर 2 पेज नंबर 190। क्वेश्चन नंबर 2 पेज नंबर 190। क्या दिया देखो, राकेश, महेश एंड मुकेश वेर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2:1। यानी राकेश, महेश और सबका पार्टनरशिप का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है 3:2:1। इसका मतलब राकेश का कितना हिस्सा है 3, महेश का 2, मुकेश का 1। जब हम लोग 3, 2 और 1 की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब 3/6, 2/6 और 1/6 होगा। क्यों? 3 + 2 + 1 6 होता है ना, तो सबका रेशियो 3/6, 2/6 और 1/6। ओके, द बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019 आर एज फॉलोज। आपको बैलेंस शीट दिया है, बैलेंस शीट के अंदर कुछ आइटम्स दिए। देखो पहला आइटम क्या दिया है, कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट कहां जाएगा, कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में, एडमिशन में भी वहीं जाता था, रिटायरमेंट में भी वहीं जाता था, सारी आइटम्स वहीं जाता था ना, सारे आइटम्स वहीं जाता था। तो सारे के सारे आइटम्स जब वहां जा रहे तो कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं है। उसके बाद क्रेडिटर्स एंड बैंक लोन, क्रेडिटर्स एंड बैंक लोन। बेटा क्रेडिटर किधर आएगा, लायबिलिटी में, बैंक लोन किधर आएगा, लायबिलिटीज में। उसके बाद बिल्स पेबल, लायबिलिटीज में। उसका एसेट्स में देखो, प्लांट एंड मशीनरी, मोटर, ट्रक, डेटर्स, इन्वेस्टमेंट और बैंक। अगर हमारे क्वेश्चन में कहीं पर भी बैंक से रिलेटेड आइटम्स दिया है, यानी इन्वेस्टमेंट, कैश में पैसा दिया है या कैश में पैसा लिया, तो हम लोग बैंक अकाउंट भी प्रिपेयर करने वाले हैं। क्या बोला देखो, नेक्स्ट, मुकेश डाइड ऑन 1 जुलाई 2019। मतलब हमारे पार्टनर्स में से एक पार्टनर मर चुका है, ठीक है। तो अब उसकी शोक सभा में हम लोग क्या कर रहे हैं, हिसाब किताब करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मुकेश यहां पर उसकी डेथ हो चुकी है। अब मुकेश यहां पर जब डेथ हो गई तो यहां पर हम लोग स्टार वर्क कर देंगे, क्योंकि हमें पता है जो बंदा मर जाता है या जिस बंदे की डेथ हो जाती है उसका जो भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है वो 3 पार्ट में होता है। पहला पार्ट, जिस दिन मरा उस दिन तक का प्रॉफिट भी देना है, जिस दिन मरा उसके बाद का एक एस्टिमेटेड प्रॉफिट देना है जिसको हम P&L सस्पेंस अकाउंट कहते हैं, और तीसरा और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, उसका जो भी बैलेंसिंग फिगर होगा उसके एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट में जाएगा। क्या बात कहा मैंने, 3 बात कही कि अगर कोई भी पर्टिकुलर पर्सन मरता है तो उस पर 3 इंपॉर्टेंट चीजों का ख्याल रखना है। पहला, प्रॉफिट अप टू डेथ, मतलब जब तक उसकी मौत नहीं हुई थी तब तक का प्रॉफिट उसको देना ही पड़ेगा। सेकेंड, प्रॉफिट आफ्टर डेथ, तो उसको हम लोग कहां से दिखाते हैं, P&L सस्पेंस अकाउंट से दिखाते हैं। कहां से दिखाते हैं, P&L सस्पेंस अकाउंट से। एंड तीसरा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट। कौन सा अकाउंट, एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट। कोई तकलीफ, यानी जो डेथ हो गया उसके ऊपर ये 3 इंपॉर्टेंट चीजों का फर्क पड़ने वाला है। अब हम लोग बात करते हैं क्या क्या एडजस्टमेंट दिया है। तो सबसे पहले जिस जिस आइटम्स के ऊपर एडजस्टमेंट दिया उसके ऊपर क्या करोगे आप लोग, टिक मार्क। पहला, असेट वेर रिवैल्यूड एज, प्लांट एंड मशीनरी पर टिक मार्क कीजिए, मोटर कार पर करो, इन्वेस्टमेंट पर करो। प्लांट एंड मशीनरी, मोटर, ट्रक और इन्वेस्टमेंट पर करो। तीनों पर टिक मार्क हो गया क्या बेटा? ये तीनों पे टिक मार्क करने का मतलब क्या है, या तो वैल्यू बढ़ेगी या तो वैल्यू कम होगी। बेटा अगर वैल्यू बढ़ गई तो प्रॉफिट, कम हो गई तो लॉस, बढ़ गई तो प्रॉफिट, कम हो गई तो लॉस। प्रॉफिट मतलब क्रेडिट साइड, लॉस मतलब डेबिट साइड। कोई तकलीफ, हाँ है ना। वैल्यूज में एप्रिसिएशन होगा या फिर डेप्रिसिएशन होगा। ओके, सेकंड बोलता है ऑल डेटर्स आर गुड। जितने भी डेटर्स है, डेटर्स मतलब कस्टमर, जितने भी कस्टमर्स है वो सबके सब भले चंगे मानस है, मतलब सब अच्छे हैं, मतलब उसमें से कोई भी पैसा डुबाने वाला नहीं है। अच्छा, जब सारे के सारे डेटर्स अच्छे हैं, कोई भी पैसा नहीं डुबाने वाला, तो हमारे उस क्वेश्चन में RDD लिखने की कोई जरूरत नहीं है। डिफिकल्टी तो आप लोग डेटर पर भी कर लो टिक मार्क। थर्ड, goodwill of the firm valued at, goodwill of the firm valued at 2 times the average profit, 2 times the average profit of the last 5 years। बेटा अंडरलाइन करो, 2 times of average profit of last 5 years। 2 साल
एवरेज प्रॉफिट का पिछले 5 सालों में, मतलब पिछले 5 सालों के प्रॉफिट का एवरेज निकालो, उस एवरेज में मल्टीप्लाइड बाय 2 कर दो, आपको गुडविल मिल जाएगा। बट एक और सेंटेंस वहां पर ऐड किया है, नो गुडविल अकाउंट टू बी शोन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। बेटा गुडविल अकाउंट कैलकुलेट करोगे, गुडविल अकाउंट की एंट्री पास करोगे, बट वो गुडविल बैलेंस शीट में नहीं आना चाहिए। अरे बेटा जब गुडविल आना ही नहीं चाहिए, इसका तो गुडविल को करना है राइट ऑफ। क्या करना है? राइट ऑफ। तो वहां पर उस पूरे सेंटेंस के ब्रैकेट में लिखो गुडविल रेज एंड राइट ऑफ। एंट्री लिखो गुडविल रेज एंड राइट ऑफ। उसका मतलब होता है अगर 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 गुडविल को बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं लिखना है तो गुडविल रेज एंड राइट ऑफ बोलते हैं। अंडरस्टूड? समझ में आ रही बात? तो गुडविल कैलकुलेट करने के लिए इंफॉर्मेशन भी है। फोर्थ, मुकेश शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू हिज डेथ टू बी कैलकुलेटेड ऑन द एवरेज ऑफ प्रॉफिट ऑफ लास्ट 2 years। मतलब इसको बोलेंगे पीएनएल सस्पेंस अकाउंट। क्या बोलेंगे? पीएनएल सस्पेंस अकाउंट। यानी जितना भी प्रॉफिट आएगा उसका 2 साल का एवरेज निकाल के हमें क्या चाहिए? प्रॉफिट देना। तो ये हो गया पीएनएल सस्पेंस अकाउंट। एंड पांचवा, 5 years प्रॉफिट वेयर 1 year 6,000, सेकेंड ईयर 11, थर्ड ईयर 7, फोर्थ ईयर 12,000, फिफ्थ ईयर 24,000 रिस्पेक्टिवली। समझ में आ रही बात? देखो अभी मोटा मोटा अच्छे से सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। सबसे पहले कुछ नहीं आता, पोस्टिंग करके आओ। सबसे पहले पोस्टिंग की तरफ जाते हैं। बैलेंस शीट लायबिलिटी में देखो बेटा, सबसे पहला आइटम आपको क्या दिया है? तो कैपिटल। एडमिशन में भी यही आता था, रिजोल्यूशन में भी यही, रिटायरमेंट में यही, डेथ में भी यही, पार्टनर्स कैपिटल, हर जगह पर यही आता है। तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। राकेश का बेटा अमाउंट कितना देखो? 30,000। महेश का और मुकेश? कोई तकलीफ? अब आगे बढ़ते। क्रेडिटर के ऊपर कोई भी टिक मार्क है क्या? अरे बेटा जब टिक मार्क ही नहीं तो सीधा सीधा लायबिलिटी में लिखो। कितना? नेक्स्ट आइटम क्या है? कोई टिक मार्क है क्या? आउटर कॉलम। नेक्स्ट आइटम बिल्स पेबल। बिल्स पेबल 18,000। देख बेटा जब तक किसको एडजस्टमेंट नहीं आया तब तक तकलीफ लेने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट असेट पर आ जाओ। प्लांट एंड मशीनरी टिक मार्क है क्या? तो बेटा इनर में लिखेगा कि आउटर में लिखेगा? वेरी गुड। अमाउंट बोलो। 40,000। इनर कॉलम में लिखो, एक लाइन छोड़ देना क्योंकि एडजस्टमेंट है। नेक्स्ट बोलो। यस सर, इस पर भी टिक मार्क है। तो इनर में लिखो, कोई तकलीफ नहीं। फिर डेटर्स 16,000 टिक मार्क है, इनर में लिखो। इन्वेस्टमेंट टिक मार्क है, बट अब तक हमने जो भी पढ़ा उस पर बैंक के ऊपर कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है। 14,000। कोई तकलीफ? बैलेंस शीट के सारे आइटम्स हो गए। सबसे पहली चीज बैलेंस शीट के सारे आइटम्स हो गए। सबसे पहले हमने कहा लिखा? कैपिटल लिखा, क्रेडिटर, बिल्स पेबल और बैंक लोन। लायबिलिटी का लायबिलिटी में लिखा। बाकी जितने भी आइटम्स है सब पर एक टिक मार्क था, उसको कहाँ लिखा? इनर में। बाकी सब आउटर में। तो बैंक के ऊपर एडजस्टमेंट नहीं था, आउटर में लिखो। बाकी सबके ऊपर इनर। सिंपल। यानी अगर कुछ भी नहीं आता पोस्टिंग करके मैं 1.5 से 2 मार्क निकाल सकता हूँ। आगे किस बात करते हैं? अब एडजस्टमेंट पढ़ो बेटा। क्या बोलता है? मुकेश डाइड। मुकेश क्या हो गया? मर गया। कब? 1 तारीख को। तो 1 तारीख को मरने के बाद बिजनेस में हो गई हलचल। हलचल मतलब अब उनको रियलाइज हो रहा है कि बिजनेस में कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। अच्छा, क्या क्या चेंजेस बोलता है? पहला पॉइंट बोलता है बेटा असेट रिवैल्यूड। असेट क्या बोलता है? प्लांट एंड मशीनरी कितना बोल रहा है? 44,000। मोटर का ट्रक? मोटर ट्रक 18,000। एंड इन्वेस्टमेंट? तो एज यू नो प्लांट एंड मशीनरी का नया वैल्यू 44,000 हो गया, मोटर ट्रक का 18,000, इन्वेस्टमेंट का 17,000। अब मेरे को बताओ वैल्यू बढ़ गया या कम हो गया? प्लांट एंड मशीनरी का देखोगे तो वैल्यू बढ़ चुका है, तो ऐड लिखोगे एप्रिसिएशन। कितना? तकलीफ? उसके बाद
20 और 18 वैल्यू कम हो गया, कम हो गया तो क्या बोलेंगे? डेप्रिसिएशन। वेरी गुड। और इधर वैल्यू डेप्रिसिएशन 1000। अब मैंने बताया बढ़ गया वैल्यू तो प्रॉफिट, कम हो गया तो लॉस, बढ़ गया वैल्यू तो प्रॉफिट, कम हो गया तो लॉस। अभी एप्रिसिएशन वैल्यू बढ़ गया तो क्रेडिट सर बाय प्लांट एंड मशीनरी। और जिसकी वैल्यू डेप्रिशिएट हो रही है कहाँ लिखोगे? टू मोटर ट्रक एंड टू इन्वेस्टमेंट। कोई तकलीफ? मिल गया, 1.5 नंबर और मिल जाएगी क्योंकि 3 एडजस्टमेंट का तो एटलीस्ट आधा आधा भी पकड़ोगे तो 1.5 नंबर और बढ़ गए। नेक्स्ट, ऑल डेटर्स आर गुड, सारे के सारे डेटर्स अच्छे हैं। तो अच्छे है बोला मतलब डेटर्स पर कोई भी RDD लिखने की जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब डेटर का मेरा वैल्यू कितना होगा? 16,000। चेक करो क्या क्वेश्चन में RDD दिया था क्या? हाँ सर दिया था। 2,000 रुपया माइनस करके 14,000 था। सब क्वेश्चन में 14 है, आंसर में 16 है, तो 14 और 16 वैल्यू बढ़ गया कि कम हो गया? बढ़ गया, बढ़ गया ना वैल्यू। पहले कितना था? 14, अभी कितना है? 16, वैल्यू बढ़ गया। बढ़ गया तो कहाँ लिखोगे? क्रेडिट। कहाँ लिखोगे? क्रेडिट बाय डेटर्स 2000। अरे तकलीफ, पहले कितना था? 14, अभी कितना है? 16। तो पहले का 14, अभी का 16, दोनों 2000 का वैल्यू क्या हो गया? बढ़ गया। बढ़ गया तो क्या लिखोगे? क्रेडिट साइड। ठीक है, चाहिए तो आप हमेशा ऐसा पेंसिल से लिख लेने का। असेट का वैल्यू अगर गिर गया तो डेबिट में लिखो, असेट का वैल्यू बढ़ गया तो क्रेडिट में, लायबिलिटी का वैल्यू बढ़ गया तो डेबिट में, लायबिलिटी का वैल्यू गिर गया तो क्रेडिट में। ये टिक मार्क ये ऐसा पेंसिल से लिख के रखे तो तकलीफ नहीं आएगी। असेट की वैल्यू बढ़ गई, क्रेडिट में लिखो। असेट की वैल्यू गिर गई, डेबिट में लिखो। लायबिलिटी का वैल्यू बढ़ गया, डेबिट में लिखो। लायबिलिटी का वैल्यू गिर गया, क्रेडिट में लिखो। कोई तकलीफ? नेक्स्ट, goodwill of the firm valued at 2 times of the average profit of the last 5 years. No goodwill account to be shown in the books of the firm. अब ये गुडविल के ऊपर टिक मार्क है, बट गुडविल पे टिक मार्क करने के लिए बोला है एवरेज प्रॉफिट निकालो। क्या निकालना है? तो उसके लिए मुझे पिछले 5 साल का प्रॉफिट भी देना चाहिए। तो पिछले 5 साल का प्रॉफिट मुझे पॉइंट नंबर 5 में दिया है, दिख रहा है आपको? हाँ, तो सबसे पहले मैं निकालूंगा फर्स्ट टोटल प्रॉफिट। क्या निकालूंगा? टोटल प्रॉफिट। तो बेटा 5 साल का प्रॉफिट है। फर्स्ट ईयर का कितना है? 6, सेकेंड ईयर 11,000, थर्ड ईयर 7,000, फोर्थ ईयर 12,000 और फिफ्थ ईयर 24,000। टोटल करो बेटा, टोटल करो। 6 + 11 17, 17 + 7 24, 36, 36 + 24 60। अगर मैं गलत नहीं हूं तो 60,000 मेरा टोटल प्रॉफिट आ रहा है। सिंपल। मुझे निकालना है इसका एवरेज। क्या निकालना बेटा? एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट के लिए 60,000 डिवाइडेड बाय 5। सर 5 से क्यों किया है? 5 साल का दिया है ना, 4 साल दिया था तो 4 से करता, 3 दिया है तो 3 से, 2 दिया तो 2, 1 दिया तो 1, 10 दिया तो 10। तो मेरा आ गया एवरेज प्रॉफिट 12। तो लास्ट लाइन मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, गुडविल। गुडविल क्या बोलता है? 2 टाइम्स ऑफ एवरेज प्रॉफिट। अंडरलाइन करने बोला था, 2 टाइम्स ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो 2 टाइम्स मतलब 2 into एवरेज प्रॉफिट, दैट इज 12,000। तो मेरा गुडविल कितना आ गया? अच्छा, ये गुडविल सबका है या मुकेश का है? ये गुडविल सबका है। सबका गुडविल मतलब किस किस का? राकेश का, महेश का, मुकेश का। तो मुझे पहले एक बात बताओ, हमारा जो पार्टनर है वो कौन है? मुकेश। मुकेश मर गया तो उसका डेथ का रेशियो क्या रहेगा, या उसके मरने से पहले उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? तो हाँ 24। तो इसका मतलब मुकेश का गुडविल कितना होगा बेटा? मुकेश का गुडविल कितना होगा सर? 24,000 मल्टीप्लाइड बाय 1/6। सर 1/6 आपने क्यों लिया? क्योंकि मुकेश आखिरी पार्टनर है और आखिरी पार्टनर का रेशियो क्या है? 1/6। अरे बेटा 24,000 पूरे बिजनेस का गुडविल है। जो मर गया उसकी गुडविल हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। तो उसका कितना आता है? 4,000। कितना आ रहा है बेटा? तकलीफ?
तो एंट्री कितने की आएगी? 4000 की आएगी। अच्छा, किसका आएगा? मुकेश का। मुकेश चल बसा, उसकी गुडविल निकालनी पड़ेगी। तो गुडविल की एंट्री होती है गुडविल अकाउंट डेबिट। क्या बोला बेटा? गुडविल अकाउंट डेबिट टू मुकेश कैपिटल अकाउंट। क्या बोला बेटा? टू मुकेश कैपिटल अकाउंट 4000। एक सेंटेंस मैंने आपको वहां पे मार्क करवाया था। क्या मैंने मार्क कराया था? कि नो गुडविल अकाउंट इज टू बी रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, यानी बुक्स ऑफ अकाउंट में गुडविल अकाउंट नहीं आना चाहिए। तो ब्रैकेट में मैंने कहा था गुडविल रेज एंड राइट ऑफ। जब हम लोग को गुडविल चाहिए ही नहीं तो हम लोग उसको क्या करेंगे? राइट ऑफ। तो बेटा बताओ, बिजनेस में मरने के बाद, मुकेश के मरने के बाद बिजनेस कौन एंजॉय करेगा? दो पार्टनर्स, मतलब राकेश और महेश। तो एंट्री आएगी राकेश कैपिटल अकाउंट डेबिट, महेश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। अरे समझ में आ रही बात? अरे जब मुकेश चल बसा तो आज के बाद उसका जो प्रॉफिट का हिस्सा है वो कौन बांटेगा? दोनों बांटेंगे। कौन से रेशियो में बांटेंगे? 3 और 2। लेकिन यहाँ पे 3 और 2 उनका 3/6 नहीं होगा, 3/5, 2/5। तो 4000 डिवाइडेड बाय 5 करो तो 24 आएगा, इधर 16 आएगा। वापस बोल रहा हूं बेटा, वापस बोल रहा, ध्यान से सुनना। पहले कौन था? अरे पहले जो पैसा बांटते थे ना, 60 रुपया कमाते थे ना, 60 रुपया, तो क्या करता था? राकेश 30 रुपया लेके जाता था, महेश 20 रुपया लेके जाता था, मुकेश 10 रुपया लेके जाता था। लेकिन मुकेश के मरने के बाद, आज के बाद वो 60 रुपया जो है ना, 60 रुपया, वो 60 रुपया 2 लोगों में बटेगा, है ना? क्योंकि मुकेश तो मर चुका है, तो मरने के बाद 2 लोग बचे, तो वो 60 रुपया दोनों का हिस्सा है। तो यहां पर गुडविल कैलकुलेट किसके किया? मुकेश का किया। किसका किया? कि मुकेश भैया तक को 4000 मिलना था। कितना मिलना था? 4। तो ये 4000 में पहला हिस्सा राकेश को मिलेगा, दूसरा हिस्सा महेश को मिलेगा। तो पहले हमने गुडविल की एंट्री पास की और बाद में उसको गुडविल राइट ऑफ की एंट्री पास की। किसके? राइट ऑफ। राइट ऑफ मतलब गुडविल अकाउंट डेबिट टू डेथ पार्टनर, डिकीज्ड पार्टनर, मरने वाला पार्टनर। और बाद में यही 4000 रुपए हम लोगों ने क्या किया? दोनों में बांट दिया। दोनों मतलब राकेश और महेश अकाउंट डेबिट टू गुडविल। सिंपल, हाँ है ना? तो अभी इसकी पोस्टिंग कर दे। क्या बोलता है? गुडविल अकाउंट के डेबिट में मुकेश। तो क्या हमने गुडविल अकाउंट बनाया है? नहीं। तो हम लोग सीधा मुकेश के ऊपर ध्यान देंगे। मुकेश के क्रेडिट में क्या आएगा बेटा? बाय गुडविल। कितना? 4000। और राकेश के डेबिट में, महेश के डेबिट में किसका नाम आएगा? राकेश के डेबिट में, महेश के डेबिट में किसका नाम आएगा? टू गुडविल। सर राकेश का अमाउंट कितना लिखूं? 2400 और महेश का? 600। मुकेश डैश, इधर लिख देता 3:2, 3/5, 2/5। अच्छा, गुडविल अकाउंट नहीं बना रहे तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा ना? दैट्स इट, सिंपल। वापस बोला क्वेश्चन, वापस रीड करना बेटा, वापस रीड करो, समझ में ऐसे ही आ जाएगा। अरे बोला है गुडविल आपका 2 साल का है, 2 years ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो 2 साल एवरेज प्रॉफिट का, तो पहले एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। एवरेज प्रॉफिट के लिए 5 साल का प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। क्वेश्चन में 5 साल का प्रॉफिट दिया है, 5 साल को ऐड कर दो, आपको टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय 5 कर दो, एवरेज प्रॉफिट जो आया उसमें मल्टीप्लाइड बाय 2 कर दो, आपको गुडविल आ जाएगा। अब ये गुडविल पूरे बिजनेस का है, तो मुकेश का कितना हुआ? 4000। तो एंट्री भी 4000 के लिए आएगा, ना कि बाकी दोनों। डिफिकल्टी? तो गुडविल अकाउंट और इसके हिसाब से पोस्टिंग कर दिया। पॉइंट नंबर 4, मुकेश शेयर अ प्रॉफिट अप टू हिज डेथ टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 2 years। बेटा आखिरी के 2 साल बोला है, बेटा आखिरी के कितने साल बोला है? 2 साल। तो मैंने आपको एक सिंपल कैलकुलेशन दिया था, पीएनएल सस्पेंस अकाउंट का एक कैलकुलेशन दिया था। क्या बताया? देखो ध्यान से, कितने साल का एवरेज बोला है? 2 साल का। कितने साल का एवरेज बोला है? 2 साल का। पिछला 2 साल, तो आपको 5 साल का प्रॉफिट दिया है क्या? हाँ, तो उसमें पिछले 2 साल देखो, लास्ट 5वें साल का प्रॉफिट कितना है, और उसके बाद चौथे साल का प्रॉफिट कितना है? तो 12000 और 24000। अरे पिछला 2 साल ना बेटा, 36 डिवाइडेड बाय 2, तो 18000 आ गया इनटू। अब मुकेश की डेथ कब हुई? जुलाई में। तो इसका मतलब मार्च के बाद अप्रैल आएगा, मई आएगा, जून आएगा। जुलाई का एक दिन काउंट करेंगे क्या? नहीं। यानी मुकेश हमारे साथ कितने महीने था? सिर्फ 3 महीना। तो 3/12 है ना।
उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या, 1/6। अब आप कैलकुलेशन करोगे आपको आंसर मिल जाएगा पीएनएल सस्पेंस का। देखो 3 1 जा 3 4 जा कट गया, 6 1 जा 6 6 3 जा, तो 3000 आया। 3000 डिवाइडेड बाय 4 करोगे तो 750 आएगा बेटा आंसर। कितना आएगा? यानी आपको पीएनएल सस्पेंस में कितना लिखना है? 750 लिखना है। कितना लिखना है? 750। अरे वापस बोल रहा हूं, कैसे बोला है? लास्ट 2 साल का प्रॉफिट, लास्ट 2 साल का प्रॉफिट, लास्ट 2 साल मतलब चौथा साल और पांचवें साल का प्रॉफिट। तो बेटा चौथे साल का प्रॉफिट 12000 और पांचवें साल का प्रॉफिट 24, तो 12 + 24 36, 36 डिवाइडेड बाय 2 18000 आया। इनटू डेथ कब हुई? 3 महीने बाद। मार्च खत्म हो गया, अप्रैल मई जून, 1 तारीख को डेथ हो गई तो 1 दिन काउंट करने का नहीं, तो 3 महीना प्रॉफिट इनटू उसका शेयर क्या था? 1/6। तो उसका पीएनएल सस्पेंस में कितना आएगा? 750। पीएनएल सस्पेंस 2 जगह पर आता है, एक आता है पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड। क्या बोला बेटा? पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड, मुकेश के कॉलम में 750। दूसरा असेट साइड, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस, कितना? 750। कोई तकलीफ? वापस बोल रहा हूं, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ोगे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा। मैंने आपको बताया हर सम में ईच एंड एवरी सम में आपको ये 3 चीज देखने के लिए मिलेगा। पहला प्रॉफिट अप टू डेथ जो हम लोग कैलकुलेट करेंगे, दूसरा प्रॉफिट आफ्टर डेथ, तो पीएनएल सस्पेंस हमने कैलकुलेट किया ही है, और एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट वो तो कब आएगा? जब टैली करने के टाइम आएगा, ठीक है। उसके अलावा गुडविल का कैलकुलेशन आएगा, वो तो आपको हर सम में देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। हर सम वैरायटी सेम ही है, कुछ उसमें चेंजेस नहीं है। डिफिकल्टी देखो सम में और कुछ बचा है क्या? तो अभी टैली करने की तरफ जाते हैं। देखो यहाँ पे टोटल कितना है? 6, 4 + 2 कितना होता है? 6000। यहाँ पर 6 लिखा तो यहाँ पर भी क्या आएगा? 6000। डेबिट में टोटल कितना है? 2 + 1 3, तो 6 में से 3 गया, बचा कितना? 3000। सर ये प्रॉफिट कितने लोगों में बटेगा? प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन अकाउंट, है ना। तो 3 पार्टनर्स थे, राकेश, महेश और मुकेश। अरे समझी? 3:2:1, 3:2:1, तो डिवाइडेड बाय 6 करो तो 500 आएगा। 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5। तकलीफ? ये डेबिट में आते, यहाँ पर कहाँ आएगा? क्रेडिट। तो क्रेडिट में लिखो बाय प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, कितना? 1500, 1500। नाउ टेक द टोटल ऑफ दिस, 30 + 1000 तो 31500। बेटा इधर भी 31500, उसमें से माइनस कर दो, उसमें से माइनस कर दो, तो यहां पर आएगा 100, 4 + 1 5, 2 + 29, तो ये होगा 2 बैलेंस कैरिड डाउन। सेम 20 + 1 21,000 एज इट इज, यहां पर भी लिखो 21,000, माइनस करोगे 400, तो 6 + 4 10, कैरी 1 1, तो इधर आएगा 19,400। कितना आएगा? और मुकेश जिंदा है या चल बसा? तो चल बसने के बाद इसका टोटल आता है बेटा 15,250। देखो जरा देखो उतना आ रहा है क्या? 15,250 आ रहा है क्या बेटा? हाँ, तो 15,250। अब वो इस दुनिया में नहीं रहा, है ना। वो आता है ना, एडवर्टीजमेंट आता है ना हर पिक्चर के पहले, अब वो इस दुनिया में नहीं रहा, तो बेटा ये आ जाएगा एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट में। कहा जाएगा? कोई तकलीफ? समझा? जो जिंदा है वो बैलेंस, जो मर चुके हैं वो एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट। बेटा ये डेबिट में कि क्रेडिट में? डेबिट। तो सेकेंड इफेक्ट कहां पे आएगा? क्रेडिट। क्रेडिट मतलब लायबिलिटी। पहला बेटा लिखो कैपिटल अकाउंट। क्या लिखोगे? चलो पहला कैपिटल में किसका नाम आएगा? राकेश। दूसरा महेश। राकेश का बेटा अमाउंट बोल 29,100, महेश का अमाउंट बोल 19,400। टोटल कर दे बेटा 18 कैरी 1 48। और तीसरा मुकेश एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट, एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट 15,250। दैट्स इट। चेक द टोटल, दोनों साइड सेम आना चाहिए। लायबिलिटी का टोटल करो, सेम आना चाहिए। 0 लास्ट में सेम है, 5 सेम है,
5 प्लस 2 7, 7 भी सेम आ रहा है. 8 प्लस 5 13, 13 प्लस 21, 1 प्लस 9 29, कैरी 2 6 7 8 9 10. चेक करो 109 750. इधर भी चेक करो, लास्ट में 750 मुझे दिख रहा है. 44 प्लस 18 62 प्लस 78 17 21 31, तो 9109 आ रहा है क्या? तो दोनों साइड आपका क्या आ रहा है? सेम. बैलेंस शीट अगर दोनों साइड सेम आ रहा है, इसका टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. फिर कह रहा हूं इस पूरे के पूरे सब में से आपको बहुत ज्यादा मैक्सिमम 2 कैलकुलेशन है. एक तो गुडविल का और दूसरा पीएनएल सस्पेंस का. हर सम में आपको ये 2 कैलकुलेशन देखने के लिए मिलेगा. डिफिकल्टी इसमें? No, sir. श्योर? Yes, sir.